नाजरीन आदाब, मैं हूँ रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर्स। केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, फास्ट शाइन नर्सिंग होम, फास्ट शाइन नर्सिंग होम, हमजा कलेक्शन, हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर। ग्लोबल वॉलपेपर। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबरों के साथ। सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज एक बयान चर्चा में है और ये बयान है बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा का, जिन्होंने कुछ रोज कबल एक डिबेट शो में हुजूर पाक के बारे में गलत बयानी की थी, जिसके वायरल होने के बाद से ही मुसलमान समुदाय में गम गुस्सा देखा जा रहा है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, इसकी मांग जोर पकड़ रही है। आज यही मांग करते हुए शहर आसनसोल के अलग अलग जगहों में एहतजाज दर्ज कराया गया। बताते चले कि बीएनआर के करीब से दोपहर अहले इस्लाम पश्चिम बर्दवान के बैनर तले एक रैली निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में लोगों का हुजूम देखने को मिला। रैली के बाद कमिश्नर दफ्तर में डेपुटेशन भी सौंपा गया है। रैली के दौरान लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर देखे गए, जिसमें नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए जैसे नारे लिखे गए थे। इस मौके पर मौलाना मुबीन और दानिश अजीज से हमने बात की, जिसमें मौलाना मुबीन ने एक बात कही कि इस सरकार के पास इतने बुलडोजर नहीं है जितने हमारे पास दिल है हुजूर पाक पर कुर्बान करने के लिए। वहीं दानिश अजीज ने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज कर लेने का भरोसा दिया गया है। यहाँ पर मोहम्मद इजाज, शाह आलम समेत हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। अगर हम शांति से इस हिंदुस्तान को अपना सब कुछ समझ रहे तो आप हमें जीने का हक है। अगर आप हमारे नबी के ऊपर उंगली भी उठाएंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। अगर मुसलमान खामोश है इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान कमजोर है। आज तमाम माओ से अपने लोगों से कि अपने शेरों से हंसी उड़ा दीजिए, तो ये मदद का मौजूद नहीं है। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। हम सारी चीजों को एक साथ लेकर चलेंगे।
अस्करी अफगानिस्तान कुरान मुबाहरा रोड को जाम ना करे, पीछे बसेस की लाइन लगी है, आप मेहरबानी करके इस तरफ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जितने भी भाई लोग, आप सब जो भी लोग हैं, आप सबको मेरे द्वारा हमारे खुशी से आप सब लोग रोजा मत करो, इधर में जगह है, पूरे हो जाए। आप लोग मेहरबानी, आप लोग एक दूसरे को संभालें।
मेरी गुजारिश, मेरी मन्नत यही है आप लोगों से, आप सब कमिश्नर ऑफिस के साइड को छोड़कर मॉडल हाउस की तरफ आ जाए और उधर आकर खड़ा हो। बातें हुई डेफिनेटली बिल्कुल अगर जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, फायर को जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। इसके बाद आज शहर आसनसोल के लाखों मुसलमानों ने 1 मिलियन मार्च करेंगे आसनसोल में इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आला अतहार की शान में बेअदबी गुस्ताखी की वजह पर मुजाहरा किया और अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू सब हुजूर की ज़ात पर कुर्बान करने के लिए तैयार। हम लोग आसनसोल पुलिस अफसर के बड़े दफ्तर में आकर के हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया और ये मांग की कि अनूप शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाए। ये मसला मुल्की नहीं है बल्कि ये आलमी मसला है। ये पूरे दीन जहां नबी की है और नबी की इज़्ज़त और अज़मत पर हम सब पहरा देते हैं। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, मेरे नबी का इज़्ज़त और एहतराम हिंदू भाई भी करते हैं। ये चंद ऐसे लोग हैं जो मुल्क में फसाद करना चाहते हैं, उसको नाकाम बना देना है। और अगर ये मुल्क संविधान से चलता है और यकीनन चलता है, हम लोगों को सब इस पर विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत की आग में सबों को झोंक रही है, लेकिन उसे ये पता नहीं है, उसके पास इतना बुलडोजर नहीं है जितना मुसलमानों के दिल अपने नबी पे कुर्बान के लिए है। इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि मुल्क में जल्द से जल्द अमन अमान भाईचारगी कायम हो जाए। आपका नाम? मोहम्मद नबीन अहमद हबीबी, इमाम मस्जिद करीम नवाज बनलपुर और नायब सदर ऑल इंडिया उलमा शायद बोर्ड, जिला बर्दवान। एहतजाजी तहरीक के माध्यम से हम लोग कमिश्नर ऑफिस आए थे। हम लोगों ने सुनील कुमार जायसवाल जी से मिला और मिलकर उन्हें डेपुटेशन दिया। उनके माध्यम से आज हम लोगों ने नामूस रिसालत एहतजाजी तहरीक के तरफ से उन्हें डेपुटेशन दिया, मेमोरेंडम जमा किया और रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द इसका एफआईआर हो। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया है कि आने वाले 2 दिनों में वो एफआईआर करेंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम सब आज अहले अवाम की तरफ से सीपी साहब का, रिस्पेक्टेड सीपी सर का थैंक यू करते हैं। और इतना अच्छा कोऑपरेशन से आज हम लोगों को रैली करके यहाँ तक लाया गया, उसका मैं शुक्रगुजार करता हूँ सीपी साहब से। आपका नाम क्या है? दानिश अजीज।
नुपुर शर्मा को लेकर लोगों का गुस्सा अपने शबाब पर है। आज ही पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से भी आसनसोल साउथ थाना पुलिस के सामने शाह आलम व मोहम्मद शाकिर के क़यादत में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने भले ही अपने पार्टी से बर्खास्त किया है, पर ये कार्रवाई काफी नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देश का हाल बिगाड़ने वाला, बीजेपी ज्ञान देने वाली नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम लोग आए हैं, जैसा कि जानते हैं कि 26 मई को टीवी के एक डिबेट में बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने हमारे हुजूर सल्लम के मुतल्लिक एक नजेबा बयान दिया था, जिसको लेकर के पूरे देश और पूरे दुनिया के इस्लाम और मुसलमानों के दिलों में आहत पहुंचा, जिसी के ख़िलाफ़ में आज हम लोग आसनसोल के साउथ थाना में आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर FIR हो और जल्द से जल्द उस पर एक्शन हो और उसको गिरफ्तारी का मांग कर लेकर के आए हैं। जैसा कि जानते हैं कि आज भारत या ऐसा मुल्क है जो तमाम कम्युनिटी के लोग, तमाम मज़हब के लोग मिलजुल करके रहते हैं, और हमारे जो उलमाए कराम हैं, हमारे जो सूफ़ी संत हैं, कभी भी जो है ये दूसरे मज़हब के प्रति कभी भी कोई नाजेबा बयान नहीं दिया। ये हम लोगों की ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ना कभी हमारे उलमाए कराम ने ऐसा कभी कोई बयान दिया है और न कभी देंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से नुपुर शर्मा ने जिस तरह का नजेबा बयान दी है, आज देश के साथ पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया के मुसलमानों को जो है एक आहत पहुंचा है और काफ़ी दुखी और काफ़ी हमारे देश के लिए शर्मिंदगी हो रही है। इसलिए बीजेपी जो है वो उसको अपने आप को एक ऐसा सिर्फ बर्खास्त किया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए चाहते हैं इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और इसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये कौन है? नुपुर शर्मा ये बीजेपी का स्पोक पर्सन है। आज हम लोग पश्चिम बर्धमान जिला माइनॉरिटी कांग्रेस की ओर से आसनसोल साउथ थाना में बीजेपी की नेशनल प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जिन्होंने कुछ दिन पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में गलत बयान दिया था, जिससे आज देश में जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, जो आज बिगड़ते जा रहा है, आज उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे FIR करने के लिए आए कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की वजह से आज देश का हाल नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं अपने देश के तमाम लोगों से भी ये बोलना चाहता हूँ, खास करके मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के अपने लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि आंदोलन बिल्कुल कीजिए, क्योंकि संविधान में आंदोलन है, लेकिन देश क्या हो गया है आज़ादी के 75 साल के बाद। आज कई कंट्री में हमारा इंडियन प्रोडक्ट बंद हो चुका है। आज हमारे इंडियन जो वहाँ पे नौकरियाँ हमारे भाई बहन करते हैं, जो लोग, उनको आज वहाँ से नौकरियाँ से हटाया जा रहा है। आज उस एक व्यक्ति के लिए, इसी के खिलाफ में हम लोग आज आसनसोल साउथ थाना में उनके नाम पे FIR करने आए। उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको फांसी का सज़ा दिया जाए। इनके खिलाफ आप लोग कर रहे हैं? ये बीजेपी की नेशनल प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, जिसको बीजेपी के लोगों ने आई वास किया है। उनको पार्टी से सिर्फ बर्खास्त किया गया है, बल्कि उसको पार्टी से बर्खास्त तो किया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ में कड़ा से कड़ा सजा का मांग हम लोगों का है, इसीलिए हम लोग FIR करने के लिए आए। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि KGN वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह की वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज वॉलपेपर, PVC मैट फ्लोरिंग के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है होम्योपैथिक कॉलेज रोड नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, स्माइल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर,
जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। Needwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। नुपुर शर्मा की गलत बयानी से मुस्लिम समुदाय के लोग काफी दुखी हैं, क्योंकि इनके रसूल पर उंगली उठाई गई है और ये गुस्सा दिन ब दिन सुलगता ही जा रहा है, क्योंकि गलत बयानी के बाद भी अभी तक नुपुर शर्मा आजाद हवाओं में सांस भर रही हैं। मुसलमानों का कहना है कि सिर्फ पार्टी से निकाला जाना काफी नहीं है, इन्हें जेल भेजा जाए। और इसी मांग को बुलंद करते हुए शहर आसनसोल के अलग अलग मस्जिदों के इमाम, सदर, सेक्रेटरी पहुंचे कमिश्नर दफ्तर और यहां इन्होंने डिपुटेशन सौंपा। इस मौके पर इमाम जैनुल आबिदीन, हाफिज रिजवान, जसीम खान, मौलाना अरशद साहब वगैरह मौजूद थे। नाजरीन, सभी का मजहब आला है और सभी मजहब ने एक दूसरे की इज्जत करने का सबक हमें दिया है। आप सभी से मेरी अपील है कि सभी के मजहब की इज्जत करें और मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बहाल रखें। माँ बाप कुर्बान कर सकते हैं, अपने आप को हम मान सकते हैं, आका के नाम पर एक भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा इस्लाम, हमारा ईमान है। ये हमारा पूरा करोड़ों दुनिया के मुसलमानों का दिल में चोट जाएगा। क्या कर सकते हैं मुसलमान तकलीफ में कि हम रो भी नहीं सकते ना हंस सकते हैं, ऐसा कर दिया। पहली बार हिंदुस्तान ऐसा किया गया। नहीं, आपका मैं समझ रहा हूँ ये वाला। सर, आपके फादर को अगर कोई गाली बक दे तो सर हत्तन आप तो उसको तो मारिएगा, चाहे जो भी उसका ही हो। ये हम लोग अगर खामोश हैं तो समझ रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हम लोग कानूनी कार्रवाई देखिए हम वही कर सकते हैं। जी जी, जो कानूनी कार्रवाई में हो पाएगा वो वही करेगा। और अगर आप लोगों को और कुछ चाहिए हम लोगों से कोऑपरेशन का बताइए। तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं तमाम मुसलमानों से ये पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि आपके भी करीबी थाना जो भी है, आप वहाँ पर जा करके कम से कम मेमोरेंडम पेश करें, आप शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आप अपने ईमानी सबूत का जज्बा पेश कर सकें। ये हमारा ईमानी, आइनी, मिली, समाजी फ़र्ज़ है
कि जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जाए तो हम एक हो करके कानून के दायरे में रह करके हम अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि कानून को पता चले कि जिसने भी ये गुस्ताखी की है किसी एक का मसला नहीं है, हज़ारों करोड़ों लोगों का दिल का मसला है। हज़ारों करोड़ों लोगों को जो तकलीफ़ दे तो उसे फिर बाहर रहने का कोई हक़ नहीं है, बल्कि उसके लिए सलाखों के पीछे रहने का हक़ है। लिहाजा हम और तमाम लोग और जितने लोग सुन रहे हैं उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि पुरजोर अपील करें और संविधान के दायरे में रह करके अपने अपने इलाके में जा करके आप ज़रूर FIR कटवाएं, ताकि हम अपने नबी की बारगाह में ज़रूर सुरखरुई हासिल करें। गुस्ताख रसूल को जेल में डालो, गुस्ताख रसूल को जेल में डालो। इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कल नई बस्ती के 7 नंबर रोड में एक सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जिसके बारे में जानकारी देते हुए शमनाज ने बताया कि इस सेंटर में लड़कियों को सिलाई सिखाया जाएगा ताकि वो अपना और अपने परिवार का खर्च उठा सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यहाँ से ये हुनर सीख कर वो जॉब भी कर सकती हैं। वहीं तालीम देने की बात भी कही गई है कि यहाँ पर जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, और खासकर वो बच्चे जो फीस नहीं जुटा पाने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें भी तालीम दिया जाएगा। इस खास मौके पर सैयद इकबाल खास तौर से मौजूद थे। सुनना एक फोटो ये होगा कि आप सिलाई भी सीख सकती हैं, सीखने के बाद आप यहाँ जॉब भी कर सकती हैं, अपना एक पॉकेट मनी भी निकल सकता है। जो बेकार लेडीज लोग बैठी रहती है, बहुत लोग हैं, बहुत गरीब हैं, जो बहुत मजबूर है कि पैसे के लिए परेशान है, हर कोई से बात बता नहीं सकती है, हर कोई से मांग नहीं सकती है। हुनर उनके पास रहेगा तो हुनर से वो सीख के अपना पॉकेट मनी निकालेंगे, अपने परिवार को भी चला सकती है। यही चाहते हैं जितनी महिला है जो अपने घर पे वो आए, सिलाई सीखे और अपना आगे बढ़े। और इसमें एजुकेशन भी है, 3 दिन यहाँ सिलाई सिखाई होगा, 3 दिन बच्चे लोग को ही पढ़ाएगा, बच्चे हो चाहे बड़े हो, जो भी तालीम नहीं हासिल किया उनको भी तालीम भी दिया जाएगा। बच्चे लोग स्कूल ट्यूशन के वजह पर फीस के वजह से ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, उनके लिए ट्यूशन भी रखा जाएगा। यहाँ सब कुछ अपने इंतजाम किया जाएगा। ये चाहते हैं कि आप लोग आए, जुड़े और आगे बढ़ाएं। সব আমাদের সাথে থাকবে, আমরা তোমাদের সাথে এগিয়ে দেবো। তোমাদের বিপদ আপদ সুখ দুঃখ সর্বদা আমরা পাশে থাকবো। তোমাদের সেলাই শেখানো হবে বিনা পয়সায়, বাংলা ইংরেজি উর্দু সব বিষয়ে এখানে আমরা পড়াতে পারবো বিনা পয়সায় বিনা খরচায়, কিন্তু আমাদের সাথে তোমাদের হাতে হাত মিলিয়ে থাকতে হবে। ঠিক আছে? सिलाई में पढ़ाई नहीं है, उसके साथ ही और भी ऑफर है। यहाँ पेड़ भी सिलाई सीख सकते हैं, आप लोग जड़ी भी सीख सकते हैं, हर बोर्ड वगैरह जो घर में सजाने का जो सामान होते हैं वो सब भी आप लोग सीख सकती है। अपना पढ़ने का जो केट है वो भी आप लोग सीख सकती है, ब्यूटिशियन भी सीख सकती है, मेहंदी भी सीख सकते हैं। यानी हर एक चीज़ का यहाँ पे सुविधा दिया जाएगा, वो सकते हैं आप लोग। कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े, खड़ा होने से हम लोग लेके आए हैं। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसे ही खबरों को जानने के लिए बने रहें खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।